प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और इसकी साधना द्वारा संगठन सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी कल भूत भर्तृच्य तज गेयम की व्याख्या कर रहे थे और स्वामी जी ने बताया कि भूत भृत इसलिए बताया कि यह जो तत्व है वह केवल प्रपंच से न्यारा नहीं, वही भूतों को धारण भी कर रहा है। भूत भर्तृच्य तज गेयम भूतानि विभतिम इति भूत भृति। जैसे मनुष्य के भीतर मनुष्य तो ही मनुष्य का धारण करने वाला है, वैसे ही वही भूतों को धारण कर रहा है। भूत भर्तृ जिसके होने से प्रपंच सदरूप भासता है, प्रकाश रूप भासता है, प्रिय रूप भासता है। जिसके अस्ति भांति प्रियता से प्रपंच में अस्तिता भांतिता प्रियता भासती है, उसका नाम है भूत भर्तृ। बोले फिर भी वह न्यारा है, वह प्रपंच को आधार रूप से या निमित्त कारण रूप से प्रकाशित करता है। तो बोले न गृष्णिसु खा जाता है और पैदा करने भी वही आता है प्रभ विष्णुसु। तो देखो अध्यारोप अपवाद्याभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचयते। प्रभ विष्णुता से निमित्त कारण का और गृष्णुता से उपादान कारण का, भूत भृत्यता से आधारता का वर्णन करते हैं। माने वही सर्वाधिष्ठान है और उसमें प्रपंच की उत्पत्ति और प्रपंच का प्रलय जैसा जड़ में होता है वैसा नहीं, जैसा चेतन में होता है वैसा माने विवर्त रूप होता है। उस अद्वितीय पर ब्रह्म परमात्मा में यह प्रपंच विवर्त रूप है। अलग अलग चीज़ें दिखने से ही एक देखने वाले की सिद्धि होती है। जो लोग यह समझते हैं कि अद्वैत में कुछ दिखता नहीं, वे तो अद्वैत को अंधा मानते हैं और अद्वैत अंधा नहीं होता। अद्वैत द्वैत को देखता है, देश का द्वैत, काल का द्वैत, वस्तु का द्वैत, सब को देखता है। इसलिए अद्वैत देश से भी परिच्छिन्न नहीं, काल से भी परिच्छिन्न नहीं, वस्तु से भी परिच्छिन्न नहीं और अपरिच्छिन्न होने के कारण वह परिच्छिन्न और परिच्छिन्न के अभाव दोनों का अधिष्ठान है। दोनों का अधिष्ठान होने से अद्वितीय रूप है। तो जो लोग ऐसा समझते हैं कि अद्वैत ज्ञान होने पर दुनिया दिखती नहीं, उनकी कल्पना अद्वैत के बारे में बिल्कुल गलत है। क्या दत्तात्रेय को यदु नहीं दिखते थे? कि प्रहलाद नहीं दिखते थे? क्या सुखदेव को राजा परीक्षित नहीं दिखते थे? क्या शंकराचार्य जी को द्वैतवादी नहीं दिखते थे? ऐसा नहीं है। तो फिर दुनिया का व्यवहार अद्वैत की दृष्टि से कैसा? ऐसा कि जो जिस कल्पना के संस्कार से आक्रांत है वह उसके अनुसार ही व्यवहार कर रहा है, उसमें कोई अच्छा बुरा नहीं है। यही अद्वैत का व्यवहार है कि कहीं न राग न द्वेष, सर्वत्र समता। एक विचार की शैली सुनाते हैं। चार्वाक कहते हैं कि विषय तो ठोस जड़ पदार्थ हैं, अतः सत्य हैं और उसके बारे में कल्पना और कल्पना करने वाला दोनों मिथ्या हैं। वे विषय को कल्प नहीं बोलते। भौतिकवाद में भी मिथ्यात्व के बिना काम नहीं चलता। उनके तो धर्म मिथ्या हैं, स्वर्ग मिथ्या है, वेद मिथ्या है, ईश्वर मिथ्या है, जीव मिथ्या है। भौतिकवादी अपने भौतिक को, तत्व को छोड़ करके सब को मिथ्या मानते हैं। बौद्ध लोग कल्प को भी मिथ्या मानते हैं, माने कल्पना और कल्पक को तो मिथ्या मानते ही हैं। उनमें मत में पंचभूत भी मिथ्या हैं, अंतःकरण भी मिथ्या है, जीव भी मिथ्या है, ईश्वर भी मिथ्या है। वे कल्पक विषय, उनकी कल्पना और उसका कल्पक, तीनों को मिथ्या मानते हैं। जैन मत में ठोस भूतों को मिथ्या नहीं माना जाता, जीव को भी मिथ्या नहीं माना जाता। ये दोनों सच्चे हैं। जगत में भी कुछ ध्रुव है और कुछ अध्रुव है। सत्य है पर जीव और जगत से अलग कोई ईश्वर नहीं है, तो ईश्वर मिथ्या है। जैन मत में ईश्वर की कल्पना मिथ्या कल्पना है। तो चार्वाक के तो कम से कम एक सत्य है और जैन के दो सत्य हैं और बौद्ध के तो ना एक सत्य है, ना दो सत्य हैं, तीन सत्य हैं। देखो हम किसी
भी सिद्धांत का निरूपण आक्षेप करने के लिए नहीं करते हैं, न ऐसा उद्देश्य है। हम तो दर्शन शास्त्र में जो विचार की शैली है वह आपको सुनाते हैं। अब मीमांसा दर्शन के बारे में लेते हैं भगवान, और इसको लेंगे अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।